बच्चों नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल विधि कोचिंग क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आपने कल दो घात समीकरण का पार्ट 5 पढ़ा था। पार्ट 5 में आपको हमने बताया था उसमें भी टाइप किस तरह से कि कोई भी समीकरण दिया हुआ है उसको आप दो घात समीकरण के व्यापक रूप में कैसे बना करके आप उसको हल करोगे। प्यारे बच्चों, आपने कल टाइप नंबर 1 पढ़ा था कि x की पावर जिस रूप में भी हो, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा सा मैं हल्का से रिवाइज़ कर दूं कि यदि a x की पावर 2n है प्लस b x की पावर n है प्लस बच्चों c इक्वल टू 0, इस टाइप के सवाल में आपने पढ़ा था। एक मैंने एग्जाम्पल भी लिया था प्यारे बच्चों कि हमने आपको ये बताया था कि अगर आप कोई भी दो घात समीकरण के रूप में किसी भी बड़े से बड़ी घात को दो घात समीकरण के व्यापक रूप में यदि परिवर्तित कर देते हो तो किस तरह से उनके हम x के मान निकाल सकते हैं, यानी x के मूल निकाल सकते हैं, x के जो वैल्यू है कैसे फाइंड करेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा कि x की जितनी घात होंगी वहाँ पर उतने ही मूल यानी रूट उसके प्राप्त होंगे। प्यारे बच्चों, आइए आज इसी के आगे हम चलते हैं टाइप नंबर 2 में कि अगर हमको कोई भी इस तरह का क्वेश्चन दे कि आपका इस टाइप में आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमने एक टाइप लिखा है ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, ये कैपिटल x लिखा है तो कैपिटल x का मतलब ये x का एक फलन है। हमने बोला था कि x का मतलब आप x के रूप में फलन होने का मतलब x के स्थान पे कुछ भी हो सकता है। x के स्थान पे x प्लस 1, देखो यहाँ पे ये कैपिटल है, x स्मॉल x है। x के स्थान पर बच्चों आपका ये भी हो सकता है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। आपका जो भी फलन बनेगा वो स्मॉल x के रूप में होगा। इसीलिए यहाँ पर ये ध्यान रखना कि x के स्थान पे मान बदलते हुए आप कोई भी मान बदल सकते हो। प्यारे बच्चों, बस ये रहेगा कि जो फलन यहाँ पर x के रूप में बहुपद होगा वही यहाँ पर व्युत्क्रम के रूप में होगा, एक दूसरे के उल्टे के रूप में यहाँ पर होगा। प्यारे बच्चों, आप इस तरह के सवालों में भी इसको दो घात समीकरण के व्यापक रूप में बना करके आप चाहे गुणनखंड भी से इसको हल करो, चाहे श्रीधराचार्य के नियम से प्रयोग करो, चाहे पूर्णवर्ग बना के हल करो, आसानी के साथ आप किसी भी विधि का प्रयोग करके x के मान ज्ञात कर सकते हो। प्यारे बच्चों, मैं आशा करूंगा आपको जितने इधर जो पार्ट पढ़ाए जा रहे हैं आपको समझ में भी आ रहे होंगे, आप मेहनत भी कर रहे हो क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा, आप लोग आसानी के साथ सभी के सभी सवाल लगा भी रहे हो। थोड़ा सा मेहनत अगर कर देंगे बच्चों तो ये मान के चलिए कि आपका बोर्ड में एक अच्छा नंबर आना है। अगर आप लगे रह गए, आप रेगुलर पढ़ते रह गए तो ये मान के चलिए कि आपका 10 से 5% बढ़ना तय है। यदि बच्चों थम गए तो ये मान के चलिए कि आपके उतने ही % कम हो जाएंगे जितना बढ़ने के चांसेस रेगुलर होने पर होगा। प्यारे बच्चों, आइए मैं आगे बढ़ता हूँ आज टाइप नंबर 2 में। ये इस तरह के सवालों पे बस इतना ध्यान रखिएगा कि एक दूसरे के व्युत्क्रम बहुपद होते हैं। जो बहुपद होता है वो एक दूसरे के x का मतलब बच्चों ये बहुपद है, किसके रूप का फलन है, x के रूप में फलन है कि ये जो बहुपद होगा ये आपका अगर यहाँ पर जो भी बहुपद होगा उसका व्युत्क्रम दूसरे वाले पद में होगा। एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ प्यारे बच्चों, उस एग्जाम्पल के आधार पे मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह के सवालों को हल कैसे करोगे। कल आपने टाइप नंबर 1 पढ़ा था, टाइप नंबर 1 मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के अगर टाइप में आपको कोई समस्या होती है आप कमेंट के माध्यम से या हमारे खुद व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप उसको क्वेश्चन कर सकते हो। मंडे को मैंने वादा किया है कि आपको पूरा का पूरा जितने भी डाउट आपके होंगे, जितने भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं बच्चों, वो मैं आपको क्लियर कराऊंगा। प्यारे बच्चों, मैं आता हूँ क्वेश्चन पे जो आपका टाइप नंबर 2 पे है। जैसे क्वेश्चन आपका दिया गया है x अपान 1 प्लस x, प्यारे बच्चों, प्लस 1 प्लस x अपान x इक्वल टू 13/6। प्यारे बच्चों, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल के आधार पे मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब आपको लग रहा है सर ये ऐसे कहाँ दिख रहा है, आप सोच रहे होगे सर यहाँ पर ऐसे दिखाई नहीं पड़ रहा, तो चलो मैं इसको इसी रूप में बना के दिखाता हूँ। आप देखिए ये अगर आप पूरा कैपिटल X मान लेते हैं बच्चों, कैपिटल X मान रहा हूँ मैं, और यहाँ पर इसका a के स्थान पर a माना जाएगा। a आपका 1 है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 1 है। बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 गुणे मैंने इसको क्या माना, अभी देखिए अगर मैं यहाँ पर ये मान लूँ x अपान 1 प्लस x इक्वल टू x है प्यारे बच्चों, तो इसी को जब पलट दोगे तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, देख लो 1 प्लस x अपान x हो जाएगा और ये बच्चों हो जाएगा 1/x हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर
ये दो बातें ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला था ना कि जो एक बहुपद होगा उसका व्युत्क्रम दूसरे वाले बहुपद में होगा। अब यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है यक्स है और यहाँ 1/x है। यक्स का मतलब ये मान हो गया और 1/x का मतलब बच्चों दूसरा मान हो गया, एक दूसरे के व्युत्क्रम हो गया। आपको पहले सबसे पहले ये जानना होगा कि किस टाइप का सवाल है। ये टाइप नंबर 2 का ही है, क्योंकि अभी मैं इसको बदल भी देता हूँ। अगर मैं इतने को यक्स मानता हूँ बच्चों तो ये हो जाएगा 1 × कैपिटल यक्स हो जाएगा, यहाँ पर कैपिटल एक्स लिख दिया, प्लस यहाँ पर इसके स्थान पे आपने देखिए पलटा है तो इसके स्थान पे 1/ आप यक्स लिख सकते हो, बराबर यहाँ पर बेटा हो जाएगा 13/6 हो जाएगा। आप इसको पक्षांतर कर सकते हो, 1 × यक्स लिख सकते हो, प्लस 1/यक्स और माइनस 13/6 हो जाएगा बच्चों। अब आप देख लीजिए बिल्कुल आपका इसी टाइप का सवाल हो गया। ये केवल मैं आपको समझाने के लिए, बाकी ये आपको करना नहीं है कि आप एग्ज़ाम में पहले सिद्ध करने लगो कि ये इस टाइप का है कि नहीं है। इतना आपको जब आप 10 से 12 क्वेश्चन हल कर लेते हो बच्चों तो ये अपने आप से क्लियर हो जाता है कि कौन किस टाइप का सवाल है, एकदम क्लियर होने लगता है प्यारे बच्चों। अब आइए आगे चलते हैं कि इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे हम कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आसान है, यदि आप थोड़ा सा भी बेसिक, हमने बोला था कि बेसिक चीज़ें अगर आप समझ गए होगे तो इसको हल करना एकदम आसान होगा। सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि आप कभी भी हर से मत डरो, क्योंकि डरेंगे कहाँ से, ये डरेंगे यहाँ से कि आप जैसे आपने ये देखा कि सर यहाँ पर 1/x आ गया है, यहाँ बटा 6 आ गया, अब कैसे हल किया जाए। बिल्कुल आसान है एकदम। जिससे आपको डर लगे इसी को हटाने का प्रयास करो। आप क्या करोगे, आप देखिए जब ये मालूम हो गया एक दूसरे का उल्टा है तो आप इसी को y मान लो। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करोगे आप, जिसका उल्टा उसी को y मान लो। कैसे, आप देखिए ये x/1 प्लस, यहाँ लिख दो माना x/1 प्लस x इक्वल टू आप मान लो y। अब यही मान उठाकर बच्चों यहाँ पे रख दो। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसी समय ही आप इसके भी मान निकालो कि अगर x/1 प्लस x का मान y आपने माना तो यहाँ पर आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ पर आप देखिए x/1 प्लस x बराबर यदि y आपने माना है तो आप इसी समय इसका भी मान निकाल लो। क्या करो, इसको पलट दो। जब इसको पलटोगे बेटा यहीं इसी समय क्लियर कर लो कि जब इसको पलटोगे तो इधर भी पलटेगा, क्योंकि इसका मतलब इसका बटा 1 लिख सकते हैं हम, बटा x हो जाएगा, बटा ये हो जाएगा 1/y। अब यहाँ पर आपने इसको y माना था और जब इसी को पलट दिया तो दूसरे का भी मान आ गया। अब यही मान उठा करके यहाँ पर रख दो। आप देखिए रखते हैं, यहाँ पर आप रखोगे कितना हो जाएगा बच्चों, देख लीजिए मान रखता हूँ मैं। यहाँ पर आपने इसको y माना ही था, इसके स्थान पे 1/y आया था बच्चों, और बराबर यहाँ पर कितना हो गया 13/6 हो गया, यानी 13/6 हो गया। प्यारे बच्चों मैंने बोला था आपको जिस हर से दिक्कत हो रही है, जो इसका डिनोमिनेटर है, आप देखिए यहाँ पर y है और यहाँ 6 है, आप इसी के मल्टीप्लाई दोनों तरफ गुणा कर दो, इसी के एलसीएम से दोनों तरफ गुणा कर दो, ये अपने आप से हट जाएगा। यानी 6y से दोनों पक्षों में गुणा कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 6y ऑन बोथ साइड, आप क्या करो 6y से दोनों पक्षों में क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई गुणा कर दो, दोनों पक्षों में 6y से दोनों पक्षों में गुणा करने पर बच्चों जब आप 6y से गुणा करोगे, जब यहाँ 6y से मल्टीप्लाई यानी गुणा करोगे तो ये 6y स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। यहाँ 6y से गुणा करोगे, चेक कर लो, y से y कैंसिल, यहाँ पर 6 हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा 6 हो जाएगा, देख लो 6y स्क्वायर, और इक्वल टू यहाँ पर जब आप 6y से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 13y हो जाएगा बच्चों। अब आप पक्षांतर कर लो इसको, 6y स्क्वायर इक्वल टू इधर आएगा बच्चों 13y हो जाएगा, और प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ये आपका आप देख सकते हो ये आपका किस रूप में बन गया प्यारे बच्चों, ये आपका दो घात समीकरण के व्यापक रूप में आ गया। अब आप बिल्कुल एकदम सवाल एकदम आसान हो गया। अगर आपको बात समझ में नहीं है, मैं फिर से यहाँ से रिपीट कर दे रहा हूँ कि x/1 प्लस x और 1 प्लस x अपान x बराबर जो 13/6 लिखा था, इसी को आपने क्या किया, एक को y माना। ऐसे करना ही होगा आपको। इसमें जो एक दूसरे का व्युत्क्रम होगा, किसी को y मानोगे, दूसरा उसी का उल्टा होगा, अर्थात 1/y होगा। हमने यहाँ पर किया भी है, देखो मैं डायरेक्ट लिखा भी नहीं हूँ, आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। आप यहाँ पर इसको अगर y मानते हो तो इसको 1/y डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको क्लियर करके बताया कि बच्चों अगर इसको x/1 प्लस x को आप y मानते हो तो ये y/1 यानी y माना जाएगा, मान रहे हो आप, तो इसी को पलट दोगे तो 1/y के बराबर आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर क्या करना था आपको कि यही मान उठा करके जो आपने यहाँ माना था ये y हो जाएगा, तो 1/y हो जाएगा। हमने इस तरह से मान रख दिया, यहाँ लिख सकते हो मान रखने पर, इतना आप लिख सकते हो मान रखने
पर जब मान रखे आप तो ये आपका समीकरण बन गया। आपको दिक्कत y और 6 से थी क्योंकि ये आपका हर के रूप में है। हर के रूप में जो भी हो उसके एलसीएम लेकर के दोनों पक्षों में गुणा कर दो, हर हट जाता बच्चों, और इस तरह से आपका ये दो घात समीकरण प्राप्त हो गया। प्यारे बच्चों, आइए इसको आगे हल करते हैं। अब आप इसको किसी भी विधि से प्रयोग करके हल कर सकते हो, जैसे आपने इसके श्रीधराचार्य का नियम या आपने गुणनखंड विधि का प्रयोग करा। आप चलिए गुणनखंड विधि से एकदम बिल्कुल आसान है, कर सकते हो। आप श्रीधराचार्य का नियम का प्रयोग तब किया करिए जब गुणनखंड विधि आपको ना आए, आपको समझ में ना आए कैसे गुणनखंड करेंगे बच्चों, तो वो आसानी के साथ श्रीधराचार्य का नियम आपके लिए सबसे सही हो जाएगा। यदि आपको गुणनखंड विधि से आता है और सवाल ने एग्जाम में आपको कुछ नहीं, किसी विधि का प्रयोग करने के लिए नहीं कहा है, तब आप जो है किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हो। ज़्यादातर प्रयास करिएगा। अगर गुणनखंड आपको आ रहा है तो गुणनखंड ही विधि का प्रयोग करिए और इसके अलावा किसी भी विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर आते हैं 6y² - 13y + 6 = 0 है। इसका मैं गुणनखंड विधि से हल करता हूँ। 6y² और -13y और +6 = 0। बच्चों, हमने बताया था इसका गुणनखंड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। आप इसके जो कांस्टेंट यानी अचर पद का जो होता है पद, उसका गुणा आप y² के गुणांक में करते हो। +6 का मल्टीप्लाई आप बच्चों +6 से करोगे, प्लस करोगे, ये आपका प्लस हो जाएगा और 6 जा कितना हो 36 हो जाएगा बच्चों, यानी आपका 6 के 36 हो जाएगा। 36 का ऐसा दो खंड करो यानी फैक्टर करो, 36 का ऐसा दो फैक्टर करो कि बच्चों उसको जोड़ने के बाद कितना आ जाए 13 आ जाए। तो मुझे लगता है आपने पढ़ भी लिया होगा कि 9 चौका 36, 9 और 4 हो जाएंगे। देखिए जोड़ने पर आएगा कितना 13 आएगा बच्चों, और अगर गुणा करोगे 36 आएगा। इस तरह से ये आपका गुणनखंड हो गया आसानी के साथ। 6y² देख लो माइनस, इसको क्या लिख सकते हो ब्रैकेट में 9 और प्लस कितना आया था 4 इंटू y और +6 = बच्चों कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आप इनका ब्रैकेट प्रसार करो, 6y² माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखिए -9 + 9y और +4y और प्लस हो जाएगा 6 = 0। प्यारे बच्चों, ये 6y² हो गया -9y और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 4y = प्लस कितना हो जाएगा 6 = 0। बच्चों यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर 3y यहाँ पर कॉमन ले सकते हो। 3y जब कॉमन लोगे बच्चों 3y से डिवाइड किया जाएगा तो ये y -3 हो जाएगा, और यहाँ पर -2 आप कॉमन लोगे तो -2 से डिवाइड करोगे 2y - 3 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2y - 3 यहाँ पर भी हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दोनों ब्रैकेटों में मान समान है, इसलिए आप कॉमन ले लो, 2y - 3 हो गया और दूसरे में क्या हो जाएगा 3y - 2 हो जाएगा। ये आपके गुणनखंड हो गए। प्यारे बच्चों, अब बारी बारी से आप y के दो मान निकालिए, क्योंकि y के रूप में दो गुणनखंड बने हैं। पहली तुलना 0 से कर लो, पहले गुणनखंड की तुलना। आप लिखोगे कैसे, जब 2y - 3 बराबर बच्चों कितना है 0 है, ठीक है। आप पक्षांतर करोगे 2y तो लिख सकते हो, तो 2y = 3 हो जाएगा और y बराबर बच्चों कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ये आपका y का 2 मान आ गया। अब इसके बाद दूसरा मान देख लो। दूसरा मान क्या है बच्चों, दूसरा गुणनखंड जब अब आप यहाँ पर क्या करोगे बच्चों, यहाँ पर आप देखिए दूसरा 3y - 2 = 0 बच्चों हो गया। अब आप पक्षांतर कर लोगे, 0 से तुलना कर दिए, इसका भी 0 से तुलना करना क्योंकि y के दो वैल्यू निकालने हैं। तो 3y बराबर हो जाएगा 2 और y बराबर बच्चों हो जाएगा 2/3। आप देख लीजिए y के दो वैल्यू आ गए बच्चों। यहीं पर मत रुकिएगा, क्योंकि आपसे y का मान नहीं पूछा गया था, y तो आपने अपने मन से बनाया था बच्चों। आपसे x के मान पूछा गया था कि इसका, यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को पूरा लिख ही देता हूँ कि समीकरण ऐसे लिख देता हूँ, समीकरण इतने को हल कीजिए, तो आपका कहने का मतलब x का मान ही निकालना था बच्चों। यहाँ पर मैंने ऐसे ही बोल दिया था, लेकिन आपको यहाँ लिख करके दिखा दे रहा हूँ कि इसको हल करना था। हल करने का मतलब x का मान निकालना था प्यारे बच्चों हमने, लेकिन अभी यहाँ पर किसका मान निकाला है, y का मान निकाला है। अब आप x का मान कैसे निकालोगे, बारी बारी से केस बना लो। केस नंबर 1 में y का मान 3/2 है, केस नंबर 2 में y = 2/3 है। अब आप इनको बारी बारी से आप इनके मान रखिए जो आपने शुरू में माना था। प्यारे बच्चों, मैं ऊपर इसको मिटा देता हूँ, आगे आप देखिए क्या करेंगे। अब बारी बारी से x की वैल्यू निकाल लो। पहला आप y बराबर क्या रखोगे बच्चों, देखिए यहाँ पर आप देखिए y = 2/3, y = 3/2। केस नंबर 1 पे आते हैं। केस नंबर 1 बच्चों क्या होगा, केस नंबर 1 में आप लिखोगे y बराबर कितना 3/2।
ये केस नंबर 2 है बच्चों। आप ध्यान रखिए कि y का मान कितना आपने माना था। यहाँ पर देखिए y बराबर आपने यही माना था। अब आपको x की वैल्यू निकालनी, तो y का मान उठा के यहाँ रख दो। y के स्थान पे बच्चों क्या लिख सकते हो आप, ध्यान दीजिए। अगर आपने x अपान 1 प्लस x के स्थान पे y माना है, तो बच्चों y के स्थान पे ये भी तो लिख सकते हो। आप यही मान यहाँ पर रखोगे तो x बटा 1 प्लस x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 3/2। अब आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी तिरछा गुणा करो। जब यहाँ पर तिरछा गुणा करोगे 2 का गुणा x में हो जाएगा 2x हो जाएगा बच्चों, और ये 3 का गुणा इसमें हो जाएगा 3 प्लस 3x हो जाएगा। अब आप पक्षांतर कर लो, 3x को इधर लेके आओगे तो 2x माइनस 3x इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 3, और माइनस x इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 3। और आप देखिए यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा बच्चों, x का मान बच्चों आ जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा -3। ये पहला इसका आंसर आ गया। x का पहला मान कितना आ गया बच्चों, -3 आ गया। यानी x का जो पहला रूट आया बच्चों, फर्स्ट रूट, ये आपका -3 आ गया। आते हैं केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 क्या कहता है, केस नंबर 2 में y का मान देखो क्या है बच्चों। केस नंबर 2 में y का मान बच्चों है कितना, y बराबर बच्चों है 2/3 है, 2/3 है। अब y का मान यहाँ से आप अगर y बराबर 2/3 है बच्चों, तो आपने जो शुरू में माना है यहाँ पर x अपान 1 प्लस x बराबर y, तो y अगर इतना मान y के बराबर है तो y का मान x इतने के बराबर होगा। आप मान रख दीजिए यहाँ पर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x अपान 1 प्लस x। प्यारे बच्चों आप अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये देखो तिरछा गुणा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, आपका हो जाएगा 3x इक्वल टू 2 और प्लस 2x हो जाएगा। अब आप पक्षांतर करके लिख सकते हो, देखिए 2x इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा 3x माइनस 2x इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 2, और ये हो जाएगा x इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप देखिए घट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2। ये 2 आंसर आ गए। एक आया आपका कितना आया था बच्चों, -3 आया था, और एक आंसर आ गया x का 2। ये इस पूरे समीकरण का जो हल हो गया बच्चों, वो आपका कितना हो गया। अगर आप आंसर लिखना चाहें आप डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसे ही, कि इस समीकरण का मूलों का जो मूल होंगे वो एक होगा -3 हो जाएगा और एक 2 हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। यही मूल प्राप्त हुए, यानी यही रूट आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो आशा करूँगा आपको ये भी नियम समझ में आ गया बच्चों। यदि आप इस पे 2 से 3 क्वेश्चन, क्योंकि आपकी किताब में है, आप चाहे जिस प्रकाशन की किताब पढ़ रहे हो बच्चों, आप चाहे जिस प्रकाशन की किताब पढ़ रहे हो, इस तरह के सवाल आपकी किताब में है, आप चाहोगे 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से सॉल्व करके इसका बेसिक चीज़ क्लियर कर लोगे बच्चों। इससे ज़्यादा टफ नहीं आना है आपको, बस इतना ध्यान देना, जैसे जो क्वेश्चन आपको लगता है कि सर ने समझा दिया, जितने समय समझाते हैं आपको समझ, क्योंकि आपकी बातें मैं हमेशा सुनता आया हूँ, आप लोग यही बताते हो कि सर जब तक आप समझाते हैं तब तक बिल्कुल मुझे समझ में आता है, लेकिन जब मैं खुद लगाने जाता हूँ तो वो चीज़ें भूल जाती है बच्चों। वो चीज़ें इसलिए भूलती है क्योंकि आप उस चीज़ को रिवाइज़ नहीं करते हो, कई बार अभ्यास नहीं करते हो। यदि आप उस चीज़ को कई बार अभ्यास कर लो तो मैं गारंटी करता हूँ बच्चों, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद ना रहे। तो यहाँ पर आप इसको एक बार लगाइए, 2 बार लगाइए, तीसरी बार मुझे खुद, क्या आप खुद इसको कहोगे कि सर मुझे पूरी तरह से क्वेश्चन आ गया है। प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आज एक टाइप, कल से मैं टाइप बढ़ाऊंगा, कल से 2-2 टाइप लेकर के आऊँगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए बच्चों, आप मेरे लिए इतना सहयोग करिए, क्योंकि मैंने आपको ये फ्री में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपके लिए इतना अगर मैं कर रहा हूँ तो आप भी मेरे लिए करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और प्रयास ये करिए कि आप शेयर करने के बाद लोगों से संपर्क करिए कि सर का चैनल ज़रूर देखें और उनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बच्चों जिस तरह से अगर ये जल्द से जल्द आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब या शेयर करके आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दिया बच्चों, मैं ऑनलाइन आपको क्लास लेना शुरू कर दूंगा। आपकी सारी समस्याएं मैथ के लिए मैं वादा करता हूं ख़त्म कर दूंगा। बस इतना है कि आप उसको शेयर करिए, लाइक करिए। आज के लिए बच्चों मैं इतना ही, बाकी कल मिलते हैं, तब तक के लिए